अवधी भाषा संस्कृति कला साहित्य की विकास हमन सबके साझा प्रयास कार्यक्रम बतकही में आप सबका स्वागत है। आप सबका नमस्कार है। हम कार्यक्रम के संचालक आप सबके प्रिय आप सबके छोट भाई बैरागी कवि। वही आशा पे हम लिखत गए 4 किताब लिख के तैयार अपन विमोचन करवा चुका हन। 5वां की तैयारी करी थे। 38 वर्ष आप शिक्षक के रूप में कार्यरत रहा गए। इस समाज में ज्ञान के ज्योति फैलावा गए। तो आप जब वह समय से कार्यरत रहा जाता रहा तो अभिन्न अवधि की अवस्था वैसे रहा जो नवीन है। लुम्बिनी वाङ्मय प्रतिष्ठान के तरफ से आपके अवधि रत्न सम्मान से सम्मानित किया गए, जो उनकी वह समय के मुख्यमंत्री लीला गिरी जी रहे। मास्टर से कहा था रातों अब बेचारा हम बौरा गए पगला गए कि भाई तक माई दादा लाल कहत रहे ये कहो आई गए बस हम जौन उतो रहा भूसे दे का पीटो फार मार जाए पुरन को धार बस यहो धरिया मार जाता है। अवधी भाषा संस्कृति कला साहित्य की विकास हमन सबके साझा प्रयास कार्यक्रम बतकही में आप सबका स्वागत है। आप सबका नमस्कार है। हम कार्यक्रम के संचालक आप सबके प्रिय आप सबके छोट भाई बैरागी कवि। आज हम आहन भगवान गौतम बुद्ध के पावन भूमि जहां मन 29 वर्ष अपन जीवन बिताइन, अपन जीवन के एक यौवन जहां बिताइन, उनके भूमि के एक बहुत बड़ा कलाकार गायक गजलकार और उनका बारे में परिचय में हम दी तो नवलकस्तु साहित्यिक समाज के संस्थापक सदस्य और वर्तमान के उपाध्यक्ष, अवधि सांस्कृतिक समाज कलस्तु के सलाहकार लगायत ऐसा ढेर तमाम संस्था में मन कार्यरत हैं। आज हमरे संगी बतकही में आज बतकही कार्यक्रम में जुड़ा है हमरे संगी आदरणीय गुरु श्याम प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी। आपका हमरे बतकही कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार। जय अवधि जय जन्मभूमि। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपके परिचय में हम बता चुके हैं कि आप एक यह जिला के अवधि भाषा के बहुत ही बड़े साहित्यकार हैं, बहुत ही बड़े संगीतकार भी हैं। उनका मीठा स्वर से आदमी के मन जीत लेते हैं, अपने मीठ कविता से आदमी के मन जीत लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपके परिचय से ही जाना चाहब हम। आप सब दर्शक लोगन का बतकही कार्यक्रम का दर्शक लोगन का आपके परिचय से शुरुआत करें चाहब हम। हमारा नाम श्याम प्रकाश लाल श्रीवास्तव है। हम पहले पढ़ावत रहे, अब 2075 में ना जो है फागुन 14 गते के बाद रिटायर हो गए, अवकाश प्राप्त हन। अब घर ही रही थे। साहित्य में तो हम बहुत पहले से कक्षा 6 में पढ़ते कि कुछ मन लगाए रहे, लेकिन अवधि भाषा में लिखे के नाते पहले नियम रहा नेपाल में खाली नेपाली में जो बनाई लिखत रहा वही किताब में छाप जात रहा। स्कूल में हमारा अवधि भाषा नहीं छाप जात रहा, लेकिन तब वो हमारे तेज कुमार गुरु जी अब तो नहीं है, स्वर्गवास हो गए, लेकिन वो तब वो पीठ ठोका करे कहीं लिखा करो एक दिन कब्बो तहार छाप जाई। वही आशा पे हम लिखत गए 4 किताब लिख के तैयार अपन विमोचन करवा चुका हन। 5वां की तैयारी करी थे। जैसे कि गुरुजी आप सबको बताएं कि इतना दिन के अथक प्रयास और संघर्ष के बाद उनका 4 ठो पुस्तक आप सबका हम दिखावे चाहिए थन। उनका 4 पुस्तक विकास के मूल मंत्र, श्याम के चटनी, फागुन में बुढ़ो जवान लागे, पंपा कुशेश्वर महादेव भजन माला कह के ये 4 पुस्तक उनका जो किताब छप चुका है, विमोचन हो चुका है। और आप अपनी कविता के मार्फत से अपनी कविता में हर एक प्रकार के वहां रस डालत हैं। उनका कविता समाज के हित के लेके, समाज के परिवर्तन के लेके, सरसफाई से लेके आदमी के अधिकार तक के बात जोड़ के वन कविता लिखत हैं। आपके कविता के प्रशंसा करे के हमार सामर्थ्य नहीं है। तो गुरुजी अब आपसे हमरे जाने चाह जाई, जैसे हमरे अवधि भाषा जब बात करा जाता है तो यह कलस्तु जिला में अभिन्न तत्काल के अवधि का अवस्था जो अभिन्न है, जब आप कहा गया कि हम पहले से ही आपके जैसे परिचय में बताएं कि 38 वर्ष आप शिक्षक के रूप में कार्यरत रहा गए, इस समाज में ज्ञान के ज्योति फैलावा गए। तो आप जब वह समय से कार्यरत रहा जाता रहा तो अभिन्न अवधि की अवस्था वैसे रहा जो नवीन है? नहीं, बहुत पहले तो हमरन जी जब पढ़ते रहे, हम 2029 साल में बुद्ध पदम में हाई स्कूल में रहे तो 9-10 में हिंदी भाषा के ऐच्छिक विषय रहा। मन चाहे तो हिंदी भाषा लेकर पढ़ सकते हो, तो हम ऐच्छिक विषय अपन हिंदी ले रहे, लगभग 8 लोग रहे। और हमें गुरु पंगल प्रसाद उपाध्याय जी बास्कोर के पढ़ावत रहे अवधि।
जो मैं अवधि किताब के नाम पर रहीम जी के दोहा रहा, लेकिन वो बहुते जो हमन ज्ञानवर्धक रहा रहीम जी के दोहे, एकदम जिंदगी में कैसे गुजारे चाहे जिंदगी पूरा एकदम ज्ञान से भरा रहा रहीम के दोहे। लगभग वहां से हम 25% तो अभी तक हमें याद है, कंठ अच्छा हो नाते। ओकरे बाद हम अवधि में लागत गए, पकड़ी मावी में जो हम गए पढ़ाओ करती, तो हमारे स्वर्गीय वहां के अध्यक्ष श्री राम सवारी चौधरी जी रहे, उन्होंने बहुत ज्यादा सुने। जब भी कोनो प्रोग्राम हो तो हमसे जरूर सुनाओ कहें, तो सुनाओ तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे हमार हिम्मत बढ़त गए। तालीम में गए भैरावा, तो हम ही आए हिंदी में कही का अवधि में गाय के भी हम पुरस्कार पाए, द्वितीय पुरस्कार पाए रहे। तो और हौसला बढ़ गए। फिर हमें तौलिया में हमन के नायक जो है कपिल वस्तु के यहाँ साहित्यिक समाज के श्री हरिराज शर्मा जी, वो वास्तव में यहाँ कपिल वस्तु के समझा जाए तो हमन के अवधि भाषा के जो आजकल इतना लोग हमारे बढ़ान, इतना लोग कवि तैयार हो गए, इतना लोग दिलचस्पी लेते हैं, सारा श्रेय जो हमन के गुरु जी हरिराज शर्मा जी का जाते हैं। आज शायद वो ना रहा होते तो हमन का अवधि भाषा पता नहीं कहाँ लोप हो गई, पता ही नहीं चलता कहाँ गए। आपका ये अथक प्रयास, इस संघर्ष अवधि के लेके आपके मेहनत और इस सब के एक नतीजा हुए कि आप सबका हम बतावे चाहे थन। अभी 2 वर्ष पहले 2078 साल में लुम्बिनी वाङ्मय प्रतिष्ठान के तरफ से आपके अवधि रत्न सम्मान से सम्मानित किया गए, जो उनकी वह समय के मुख्यमंत्री लीला गिरी जी रहे, तो उनका हाथ से आपके सम्मानित किए गए। और आपका ई हकदार भी रहा जो उनके हमरे जानी थन बुझी थन। ढेर लोग के परिचय में ये चीज नहीं है, आदमी ये चीज नहीं जानत है। हमरे खाली साहित्यकार लोग के खाली कविता सुनत देखा जाता है, लेकिन उन सबका जीवन कैसे कटा, अपने भाषा के लेके, अपने माटी के लेके उन सब कैसे काम करें, और उन सबकी चुनौती कैसे भाई, ये चीज क्यों नहीं देखा था, देखत खाली सफलता। तो आप इस चीज के हकदार रहा जो आपके लुम्बिनी वाङ्मय प्रतिष्ठान से आपका अवधि रत्न दिन आपके 2 साल बाद भी आपसे हम जब जान पाए तो एक बार कहें कि आपसे मुलाकात करी। कहे की चीज क्या होता है कि जो आदमी सम्मान पावर रहा है, उस सम्मान के कदर जीवन भर रहा है, तो आपका सम्मान के जो आप सम्मानित होकर भी हम कदर करी थे, आपका सत नमन करी थे। अब एक और छोटी बात है, एक बात हम कही थे बैरागी बहु, जैसे हमन के जौन है अपने हम का कही ई जो हमें से क्रम प्रधान होते, क्रम तो किए, लेकिन वो क्रम करे के लिए प्रेरित हमें करे वाले वास्तव में गुरु हरिराज शर्मा जी हुए। और हमन के जो अवधि भाषा के कुछ यह कार्यक्रम हुआ कि अंतरराष्ट्रीय अवधि का यहाँ नेपालगंज में हुआ, परसा में हुआ, बलाग, वो हमरे पशुपति मर्द त्रिपाठी जो हमें नौ कपिल साहित्यिक समाज के अध्यक्ष हैं, उनके सुपुत्र हैं विक्रम मर्द त्रिपाठी जी, वह कार्यक्रम काठमांडू प्रज्ञा प्रतिष्ठान से लावा वाला वास्तव में नहीं लावत है। वहां से तो हमन के वहां सहभागी हुई तो कुछ हमरों के हौसला बढ़त है, तो वो लोग के श्रेय दे चाहे कि हम जो अवधि भाषा रत्न पान वास्तव वो वहां उन्हीं पर के देन हुए, हम खाली कर्म किए रहे। जी बिल्कुल। अब अगर जो कहा जाए तो केहू ना केहू के सपोर्ट से, केहू ना केहू के सहयोग से भी आदमी आगे बढ़त है। जैसे अब आज हम तो आज आप गुरुजी के आशीर्वाद से आप जब हमारी पीठी पे काने पे हाथ रखा गया तो हम कुछ यह लायक भयन कि आज आपके संग बैठ के ही बात कही करी थी। तो आपके सफलता के पीछे केहू न केहू कारक बनत है। आपका पीछे श्रद्धेय गुरु पशुपति मणि त्रिपाठी जी बने, विक्रम मणि त्रिपाठी जी बने, श्रद्धेय गुरु हरिराज शर्मा जी बने। हमरे अगला श्रृंखला में वन सब से भी बात करा जी, वन सब से भी बात कही करा जाए। तो आपका जो इतना दिन के जीवन चक्र रहा, आप अवधि भाषा लेके काम करा गए, आपके जो अभी के शिक्षक जो मतलब शिक्षित वर्ग कहा जाए कि पढ़ा लिखा जो समाज है वो ई भाषा के अपहेलना करत है, ई भाषा के अपहेलना करत है। कहा था अवधि भी कोनो भाषा हो, अवधि भी कोनो बोली हो। कहा था कि जब कोनो बढ़िया जगह चल जाते, कोनो विकसित जगह चल जाते हैं तो अवधि बोले में शर्मात है। वही चीजिया कहाँ तक के जायज हुए? अपने तो बोले में लजाते हैं, अपने लड़कन के नर्सरी से जैसे 3-4 साल के मैं तैसे इंग्लिश बोर्डिंग में कई दिन और खाली अंग्रेजी कहते हैं। अब अंग्रेजी जब लड़के बनी है तो 2 पुस्ता के बाद ये पता नहीं चले कि अवधि भाषा का रहा, कैसन ना संस्कृति का रहा, जबकि हमन के शान हो चाहिए अवधि भाषी लोगन के कि हमन के अवधि भाषा संसार में पूजा जाता है। श्री रामचरितमानस श्री गोस्वामी तुलसीदास जी अवधि भाषा में लिखे हैं, और तब उनके हिसाब से लागत है कि तब अवध में ना अवधि जो निकला उत्पत्ति भाव के नाम से उसका नामकरण करा गया है,
तो भगवान रामो के शायद अवधेय भाषा रहा हो, तब तो तुलसीदास जी लिखे रहे। और भगवान शंकर उनने कह रहे, स्वप्न दिखाएं कि अपने मातृभाषा में लिखो चाहे रामचरितमानस। ये आप लोग पढ़ा जाए, प्रश्न शंकर भगवान कह रहे उनसे, तब अपन मातृभाषा में लिखी लेकर माने उनको तुलसीदास जी का मातृभाषा अवधेय रहा। और हमन के शान गर्व करे चाहे कि ऐसा ग्रंथ महान हमारे भाषा में लिखा है, सब सर आप मेहरावत है, प्रणाम करत है, और हमारे ले जाए। ये आप लोग एक दिन बहुत पछतावा जाए, यदि आपन घर नहीं बना पावा जाए तो आने घर में रैन बसेरा गत कब तक रह जाए। वो घर छोड़ के एक दिन जब आप लौटा जी अपने घरे, तो आपके घर गिरा पड़ा रही, उमार रहे लायक नहीं रही। ये नाते अपन घर गिरस बचाओ, कम से कम अवधि से ना ले जाओ। ये बिल्कुल ये एक यथार्थ बात हुए, जहां तक कि आप सबके भी जानकारी हुई, पता हुई कि जब संसार के सृष्टि होता है तो एक अगर जो अपने इतिहास देखा था, जहां तक एक इतिहास पावा दी, सबसे पुरान भाषा मिला था आपकी लिखतम में, जो दस्तावेज में सबसे पुरान भाषा मिला था संस्कृत। और संस्कृत के बाद अगर जो दस्तावेज में कोनो पुरान भाषा देखा जाए तो आपके अवधि भाषा कुछ नहीं मिली। तो हमन के अवधि भाषा और हमारे अवधि भाषा हुए के नाते भी एक गर्व के विषय होता है कि ठीक है, अभी के समय में वो चीजिया के आदमी महत्व नहीं देते हैं, लेकिन हमन के तो पौराणिक समय से महत्व है। जैसे आपके गुरु जी कहिन कि रामचरितमानस के बात करें, ओकर बाद श्री राम के बात करें, जो त्रेता युग के बात करते हैं, तो वो समय से ही हमन के अवधि भाषा में जो रामचरितमानस लिख गए, वो चीज एक तो दस्तावेज हुए, और आज का संसार पूजत है, आज का संसार मानत है। और वही चीज के नाते हमन के गर्व के विषय का है कि हमारे अवधि भाषी एक हमन के गर्वे हुए कि रामचरितमानस जैसे पुराण ग्रंथ और भी ऐसे ग्रंथ है जो आपका अवधि भाषा में ओकरे बाद के 16 शताब्दी के 17 शताब्दी के जो बड़े बड़े साहित्यकार लोग ने लिखिन, वो भी दस्तावेज में अभी है अभी भी। और एक चीज और है कि अब तत्काल में गुरुजी हमरे अयोध्या में अवध विश्वविद्यालय के है, वो में अवधि भाषा के पढ़ाई होता है, डिप्लोमा अवधि भाषा के डिप्लोमा होता है। तो ये चीजें धीरे धीरे सुधारमुख है, अवधि भाषा में काम होता है। और हम अभी भी जो है रिटायर हो बाद अब हमारे 65 साल पहुंचे वाला है, लेकिन अभी हम अवधि भाषा डिप्लोमा करे थे यूनिवर्सिटी से, अभी हम समझा विद्यार्थी हैं अवधि के लिए। जैसे कि अब गुरुजी अब आप शिक्षण पेशा में रहा तो शिक्षक के रहा, तो आपके जब लड़कन के पढ़ावा जात रहा, तो लड़कन के जब बुझावे खोत रहा, तो आपके सबसे बढ़िया माध्यम कौन लागत रहा? अवधि लागत रहा। अवधि अब लोग रिसर्च किए हैं, तमाम लोग पीएचडी करे, डॉक्टर जन है, रिसर्च किए हैं कि मातृभाषा, अब जो भी विद्यार्थी मातृभाषा कक्षा 1, 2, 3 तक जब तक उन्हें अवधि भाषा में समझावा नहीं जाए तब तक उनके समझ में नहीं का। हमारे अवधि भाषा में घरे रंग दिखावा जाता है लाल है, और लाल लाल बेचारा पढ़ी स्कूल में गए तो का मास्टर जी कहता है रातो, अब बेचारा हम बौरा गए पगला गए कि भाई तक माई दादा लाल कहते रहे, ये कहो आई गए, बस हम जो ना उतर रहा भूसे दे कर पीटो फार मार जाए पुरन को धार, बस यहो धरिया मार जाता है। वह नाते अवधि भाषा छुटवा लड़के के समझावा जाए, आगे चल के वो बोल रहे हैं। आप लोग समझो तो हमारा लड़का अवधि बोले तो अंग्रेजी नहीं बोल पाई, नेपाली नहीं बोल पाई, हिंदी नहीं बोल पाई, कुल बोलिए। आप हमारे यहाँ कपिलवस्तु में बच्चन के डॉक्टर हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हुए डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, उनके पेशेंट देखा जाए सैकड़ों पेशेंट मंगलवार के रहा था, लेकिन अवधि में हर पेशेंट से अवधि में बतवाते हैं, कहा अंग्रेजी नहीं बोले जाते हैं, फर्स्ट क्लास इंग्लिश बोलते हैं। अब हमारे माननीय जी ब्रजेश कुमार गुप्ता जी 2-4 ठोम देखे शहर वनों प्रशंसनीय काम किए, अवधि में डायलॉग शुरू कर दिए हैं। लागत है कि अब अवधि हमारे कपिल वस्तु में जाग जाए, नेपाल में सबसे 1 नंबर पे कपिल वस्तु अवधि भाषा में रही जी। और जो अवधि भाषा के बात होती है तो आपके अयोध्या के अवध क्षेत्र के बाद जो हमारे नेपाल के 7 जिला तराई परत है, वहां केंद्र माने हमन के कलस्तुए हुए। अवधि तो नौलपासी में भी बोल जाता है, और भी जिला में बोल जाता है, दांग आपके नेपालगंज तक में बोल जाता है, लेकिन जो केंद्र है जो जहां आपका शुद्ध अवधि बोल जाता है वो जी हमन के कलस्तु हुए। वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हमरे कलस्तु जिला में रह के भी अवधि भाषा कत्ती इतना संघर्ष हम काहे कि बीच में क्या होता है कि जो हमन के जनरेशन गैप कहला जाने के ये चीजें हमन के बहुत ढेर हो गए, तो आज इतना संघर्ष करे पड़त है। तो आपका गुरुजी हम शुरू में परिचय दिहन कि गुरुजी एक कलस्तु जिला के एक बहुत बड़े गजलकार, एक संगीतकार, और साथ साथ एक बहुत बड़े कवि हुए, ऐसे हस्ती हुए कि आज कलस्तु जिला के साहित्य जकरे वजह से जिंदा है। तो गुरुजी के एक आग्रह करब कि हमारे बतकही कार्यक्रम के दर्शक लोगन के
एक कविता सुनाई दे जाए। कविता तो का हम तो बचपन से हमारा उद्देश्य रहा कि विद्यार्थी की पढ़ावत के अवधी भाषा में जब समझाए कैसे समझाए वो समझ जाए, तो अवधि में गीत बनावत रहे। स्वास्थ्य संबंधी पढ़ाई जागरूक ग्राहक जोन भी हम गीत बनाए, विकास का मूल मंत्र पहला किताब रहा हमारा जोन है। अब आप लोग फेसबुक में हमारा देखा जात हुई ओका संगीत में बना भी डाले। हमारे यूट्यूब चैनल भी है श्रीवास्तव एसपी कही के, ओका देखा जी तो शैक्षिक गीत हमारा डाला है। विद्यार्थी के हमेशा वही ना रिटायर होने के बाद विद्यालय में जाए तो विद्यार्थी का अपन वही गीत सुनाई थे। हम आपको ही स्वास्थ्य संबंधी एक गीत बनाए रहे, थोड़ा सा वही सुनाई दी था। सुख से बितावक जीवन चाहो, शरीयापन स्वस्थ बनाओ। सुख से बितावक जीवन चाहो, शरीयापन स्वस्थ बनाओ। जैसे भी घरवा में अपने टॉयलेट बनाओ, जैसे भी घरवा में अपने टॉयलेट बनाओ। कई कई सिवान में टट्टी रोग ना बढ़ाओ। कुआ रख के गढ़ा बनाओ, कूड़ा रख के गढ़ा बनाओ। शरीयापन स्वस्थ बनाओ। दूषित पानी से रोग न बढ़ाओ, शरीयापन स्वस्थ बनाओ। पौष्टिक आहार अपने बच्चन के खियाओ, पौष्टिक आहार अपने बच्चन के खियाओ। जौन शक्ति बुद्धि दोनों बढ़ाओ, जौन से शक्ति बुद्धि दोनों बढ़ाओ। सड़ा गला बास न खियाओ, सड़ा गला बास न खियाओ। शरीयापन स्वस्थ बनाओ। रहो सावधान देखी रोगवा डराई, रहो सावधान देखी रोगवा डराई। स्वस्थ शरीर देखी तुहे न सताई, स्वस्थ शरीर देखी तुहे न डराई। श्याम कहे बैरागी हंसो गाओ, शरीयापन स्वस्थ बनाओ। श्याम कहे बैरागी हंसो गाओ, शरीयापन स्वस्थ बनाओ, शरीयापन स्वस्थ बनाओ। बिल्कुल। और ये खाली एक कविता नहीं, एक गीत नहीं, एक संदेश है। समाज में जो आदमी साफ सफाई नहीं रखत है, ये तो संदेश हुए। एक कवि के विचार हुए रात है कि अपने कविता के मार्फत, अपने शब्द के मार्फत समाज परिवर्तन के उद्देश्य लेके चले। एक कविता के, एक कवि के उद्देश्य यह रात है कि अपने शब्द के मार्फत हमेशा वो समाज परिवर्तन के मार्ग पे रहे। और गुरु जी की कविता से प्रश्न झलकत है, प्रश्न दिखात है कि आपकी कविता के जो भाव है, आपकी कविता में जो शब्द रखा गया है, ये चीज यथार्थ समाज के सुने लायक है, समाज के देखे लायक है। और अब हमरे ढेर समय न लेके कार्यक्रम के अंत और आवा गया है। और आज के कार्यक्रम में हमन के संग जुड़ा रहे आदरणीय गुरु जी, और उनके जीवन के जो एक काजा छोट के परिचय रहा हमरे देहन। आप तमाम संस्था में लग के एक पूर्व शिक्षक हुई के अभी आपके इतना 65 वर्ष की उम्र के बावजूद भी आप एक युवा के जैसन मानसिकता, युवा का जैसन सोच रख के आप अपने भाषा के आगे बढ़ा जाता है, काम करा जाता है। ये एक प्रशंसनीय विषय है, आप सम्मान के योग्य हो जाता है। हम तहे दिल से आपके सम्मान करीथन। और अंत में अब आप सबसे विदाई मांगे से पहले हम एक बार पूरा गुरु जी से हम अनुरोध करब कि हमन के जो बतकही कार्यक्रम के दर्शक लोग हैं, बतकही कार्यक्रम के परिवार हैं, अपन अमूल्य विचार जो है अवधी भाषा के लेके, अपने माटी के लेके, अपने महतारी के लेके ओकरे बारे में रखा जाए। हम आप लोगों से हाथ जोड़ कर विनती करते हैं कि अवधी भाषा खाली वैसे तो हर मातृभाषा जेकर भी माई जन भाषा सिखाई सब अपने माई भाषा जगो बोले हमें और हौसला हो। लेकिन हम अपन भाषा अवधि के नाते हम अवधी भाषा से प्रार्थना करे थे कि कम से कम सहयोग ना कर पावा जाए
तो अपने लड़कन कहिया बोल से वंचित ना करा जाए, तुम में ना फोड़ा जाए, भीख ना दे पावा जाए, तुम में ना फोड़ा जाए। तुम में हमारा अपनाए फो तो अपने लड़कन के, अपने संतत के, अपने अवधी भाषा, अपने माए, अपने दादा के तुम में फोड़ा जाता है। यदि अवधी भाषा लोप हो जाए तो माए की निशानी का हो, आप कहां बतावा जाए। कुछ लोग तो माए दादा ले जाए वृद्धाश्रम में ही नाटक कर गया था, छुट्टी ले जाए माए दादा से, तो आप लोग छुट्टी से पालक हो तो अवधी भाषा ना बोला जाए, उसे लाज माना जाए, लड़कन के ना सिखावा जाए। लेकिन एक दिन निश्चित रूप से आप लोग पश्चाताप करा, जब आपको इस अवधी संस्कृति को लहराया जाए तो आप ना वो हरक होगो, ना धोबे कुत्ता कहा था घाट के न घर के। वह दशा हमारे अवधी भाषिक हुए, दूसरे कहीं अपन हमारे अपना नहीं पाए, वह हमें सम्मान नहीं मिले और हमारा तब तक लौटा तब तक हमारे घरे कुछ रह नहीं जाए। वही नाते कहते हैं कि देख ना देवा जाए तो तुम भी ना फोड़ा जाए, हमारा ना अपने लड़कन को तुम भी कितना फोड़ा जाए और नया अंग्रेज ना बनावा जाए। जी बिल्कुल, भाषा संवाद के माध्यम खाली नहीं, भाषा अपन पहचान हुए, भाषा अपन संस्कृति हो, भाषा अपन सम्मान हो। वो आप अंग्रेजी सीख ले जाए, कोरियन जापानी सीख ले जाए, लेकिन अपने भाषा से मीठ कोनो भाषा ना होते, अपने सिखा जाए, सिखावा जाए करके। लेकिन घर में, अपने भाई में, अपने टोला पड़ोसी में, होम बाजार में तो कम से कम अवधि में बात करा जाए। जी बिल्कुल, यही के साथ अपन भाषा, अपन माटी, अपन महतारी सबसे प्रिय होते है, सबसे बढ़िया होते है। आप कहूँ भी जाओ जी संसार में जल जाओ जी कितनो प्रगति कैले हो जाई कि लौट के अपन घर ही आवे रही, और अपन घर माने अपन भाषा हुए। देखने साथे आज के ये बतही कार्यक्रम में अब हमरे संगरी गुरुजी जुड़ा रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।